यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। स्वर्गरोहण अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग चला जाना। प्रभु यीशु कहा करते थे, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है? शायद ये प्रश्न हमारे लिए बहुत उत्तम है, हमें जानना चाहिए। और नहीं जानते हैं तो हमको सीखना है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए और कहाँ जा रहे हैं। निश्चय यहाँ सदा के लिए आप नहीं रहने वाले हैं, जाना तो पड़ेगा। आइए प्रभु यीशु की सुने। वो कहते हैं, मैं पिता के पास से संसार में आया हूँ, फिर संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यदि हम यीशु में अपना जीवन बिताएं और यीशु हमारा जीवन हो जाए तो हमारा भी उत्तर यही होगा। मैं प्रभु यीशु के पास से आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है और फिर मैं इसे छोड़कर प्रभु यीशु के पास ही जा रहा हूँ। यीशु परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया और मनुष्य की मृत्यु मरा और गाड़ा गया, परंतु वह परमेश्वर पुत्र था, अतः मृतकों में से फिर जी उठा, अविनाशी देह धारण किया और फिर पिता के पास स्वर्ग में चला गया। उसे लेने के लिए आकाश के बादल इकट्ठे हुए और यीशु उस पर सवार होकर ऊपर उठा लिया गया। यीशु का स्वर्गरोहण एक पर्वत शिखर की घटना है। पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों तक वो शिष्यों को दिखाई देते रहे। 40वें दिन पर्वत शिखर पर, जो जैतून का पर्वत कहते हैं, उस पर उसके सब शिष्य एकत्र हुए। पौलुस का मानना है कि उस दिन उस स्थान पर लगभग 500 लोग उपस्थित थे। लूका बताते हैं, यीशु अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे थे और फिर ऐसा हुआ कि वो ज़मीन छोड़कर ऊपर उठने लगे। और फिर लिखा है कि वह उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनसे अलग हो गए और फिर बादलों का एक झुंड उनके समीप आया और वह उठा लिया गया। लोग आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। फिर एकाएक 2 उज्ज्वल वस्त्रधारी उनके बीच आ टपके और ऊंचे शब्दों से उसने कहा, ऐ गलील के निवासियों, तुम खड़े खड़े आकाश की ओर कब तक ताकते रहोगे? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। अब प्रश्न उठता है कि यीशु जो बादलों में होकर ऊपर चले गए और मनुष्यों की आँखों से ओझल हो गए, तो आखिर गए कहाँ? अब ये जानने के लिए हमें दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय में जाना पड़ेगा, जहाँ दानियल भविष्यद्वक्ता बताते हैं कि वे स्वर्ग का दर्शन कर रहे थे, जहाँ अग्निमय सिंहासन है। सिंहासन पर जो बैठा है उसका परिधान पहरावा बर्फ के सदृश सफ़ेद और सिर के केश शुद्ध ऊन के समान उज्ज्वल था। दानियल 7:13 और 14 पद में वे लिखते हैं, मैंने रात के स्वप्न में देखा, एक मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस सिंहासन के पास पहुंचा। तब उसे ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य प्रदान किया गया
कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। और वह प्रभु यीशु था जो बादलों समेत स्वर्ग में सिंहासन के सन्मुख उपस्थित हुआ, जिसके विषय फिलिप्पी 2:9-10 में लिखा है, परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। आज 26 मई इस वर्ष 2022 में विश्व भर की ख्रिस्तीय कलीसियाएँ, मंडलियाँ यीशु के स्वर्गरोहण को स्मरण कर रहे हैं और विशेष आराधना करते हैं। आइए हम देखें कि यीशु का स्वर्गरोहण हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। यह हम मनुष्यों के लिए, हम मसीहियों के लिए विशेषकर ये कितना बहुमूल्य है। हम 3 बात याद करें, 3 विशेष बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात ये, यीशु स्वर्गीय पिता की ओर से जगत में आया, मनुष्य बना, वह ईश्वर पुत्र मनुष्य पुत्र बन गया और मनुष्य पुत्रों के संग रहा, मनुष्यों का जीवन जिया, मनुष्य की मृत्यु मरा और अब स्वर्गरोहण में मनुष्य का पुत्र स्वर्ग पहुंचाया गया। फिर से याद करें कि परमेश्वर पुत्र है जो मनुष्य का पुत्र बना और पृथ्वी पर आया, और जब स्वर्ग जा रहा है तो कौन जा रहा है? मनुष्य का पुत्र जा रहा है। मनुष्यता को यीशु मसीह ने स्वर्ग ले गया। वह परमेश्वर पिता की ओर से मनुष्यों के बीच आया, मनुष्यों का उद्धार किया, मनुष्य पुत्र के रूप में ही स्वर्ग वापस चला गया। उसने अपने शिष्यों से कहा था, मत घबराओ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, फिर वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहीं तुम रहो। ऐसा प्रभु, ऐसा ईश्वर क्या हमें कोई मिल सकता है जो अपने निवास स्थान स्वर्ग में हमें निमंत्रण देता है? वो कहता है हम ले जाएंगे। यीशु का स्वर्गरोहण हमारे लिए कितना बहुमूल्य और आनंद का विषय है। यदि आप अब तक यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किए हैं तो समय रहते उस पर विश्वास कर लीजिए, ताकि आप भी स्वर्ग में उसके संग निवास कर सकें। दूसरी बात, बाइबल बताती है कि यीशु हमारा महापुरोहित बनकर स्वर्ग में प्रवेश किए। पृथ्वी पर महायाजक वर्ष में एक ही बार मेमने का लहू लेकर मंदिर के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। स्वर्गरोहण द्वारा यीशु हमारा महापुरोहित, हमारे अग्रदूत बनकर स्वर्गिक मंदिर के पवित्र परमेश्वर के पास जा पहुंचा, जहां वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। वह हमारा महायाजक है, हमारा पुरोहित है, हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता के पास। तीसरी बात, प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के कारण ही आज हम सब विश्वासी पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए हैं। प्रेरित 2:33 में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हुआ और पिता से पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया और फिर हमेशा के लिए उसे हम पर उंडेल दिया। अब पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। प्रभु यीशु का पिता हमारा पिता है, यीशु हमारा प्रभु है। वह हमें अपना भाई बहन व माता कहने से नहीं लजाता है। इन 3 महान अनुग्रह को स्मरण रखें। पहला कि प्रभु यीशु हमारे लिए आया,
हमारे लिए मरा और हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान हुआ है। अब मृत्यु किसी अंधेरे में जाने की नहीं, परंतु उस प्रभु के पास जाना है जो ज्योति है। प्रभु हमारी सहायता करें। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब सर्वदा होती रहे।